तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम DRDO सितंबर 10 की जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी टॉपिक वन बाय वन क्लियर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा CRO। जैसे कि आपको इसकी फुल फॉर्म पता है, CRO इज़ अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि CRO किन किन चीज़ों को मेज़र करता है। किन किन चीज़ों को CRO मेज़र करता है? वोल्टेज को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, टाइम को, फेज शिफ्ट को, इन सभी चीज़ों को जो है CRO मेज़र करता है। ये बेसिकली क्वेश्चन था कि CRO से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। वोल्टेज को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को, टाइम को, फेज शिफ्ट को, इन सभी चीज़ों को हम CRO से मेज़र कर सकते हैं। CRO जो है पावर को मेज़र नहीं करता कभी भी। CRO कैन नॉट मेज़र पावर। अब सेकंड क्वेश्चन, हम इसकी कनेक्शंस की बात करें। अगर CRO की जो प्रोब होती है, CRO की जो प्रोब होती है, दो प्रोब होती है, ठीक है। मान लीजिए दो प्रोब है और ये CRO है और ये पावर है, जहाँ से पावर जनरेट हो रही है। ये आपका एक टर्मिनल न्यूट्रल फेस और ये जो है ग्राउंड टर्मिनल है। अब करना क्या होता है, जो CRO जो पावर का जो टर्मिनल है उसको ग्राउंड करना होता है। जो इंटरनली इसके कनेक्शंस का डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको। और जो ये जो दोनों प्रोब है, ये जो है आपस में ग्राउंड होती है। ये हमेशा ध्यान रखना। CRO में पावर सेक्शन और प्रोब 1 एंड प्रोब 2 ये दोनों जो है ग्राउंड होती है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये जो प्रोब होती है, ये जो है BNC, इसके अंदर जो है जो कनेक्टर यूज़ होता है वो BNC कनेक्टर यूज़ होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जो इसमें जो प्रोब होती है, एक रेड कलर की प्रोब होती है और एक आपकी ब्लैक कलर की प्रोब होती है, ठीक है ना। और रेड कलर की जो प्रोब होती है वो सिग्नल कैरिंग होती है, जो सिग्नल को कैरी करके ले जाती है, एनालॉग सिग्नल को कैरी करके ले जाती है। डिजिटल वेव फॉर्म पर हमें CRO के अंदर जो है वेव फॉर्म दिख जाती है। B जो होती है वो ग्राउंड के लिए होती है, B प्रोब, जिसको हम ब्लैक भी कहते हैं। ब्लैक कलर जो है प्रोब का यूज़ होता है ग्राउंड के लिए, और जो रेड कलर है वो यूज़ हो रहा है सिग्नल कैरिंग के लिए, सिग्नल को जो कैरी करके ले जा रही है प्रोब। अब हम बात करते हैं CRO के अंदर कपलिंग किस प्रकार होती है। CRO के अंदर कपलिंग 3 प्रकार की होती है। CRO के अंदर कपलिंग 3 प्रकार की होती है, AC, DC कपलिंग और ग्राउंड कपलिंग। अब होता क्या है, CRO की स्क्रीन पर ये सेक्शन जो होता है ये आपका Y सेक्शन है और ये आपका X एक्सिस है। इस पर जो हम टाइम को मेज़र करते हैं, इसमें हम वोल्टेज को मेज़र करते हैं। और ये जो इनके ब्लॉक होते हैं, ये एक ब्लॉक जो है एक सिंगल डिवीज़न को शो करता है। मान लीजिए अगर ये 2 वोल्ट है और हमारी जो है वेवफॉर्म इस प्रकार कुछ बन रही है, तो ये 2 वोल्ट का है और इसने क्या कहते हैं 2 ब्लॉक को कवर करा, तो 2 वोल्ट इंटू 2 मीन्स 4 वोल्ट जो है इसकी पीक टू पीक वोल्टेज होती है, जो हमेशा CRO मेज़र करता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, CRO हमेशा पीक टू पीक वोल्टेज को ही मेज़र करता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर रहे थे कपलिंग की। जो DC का जो केस है, DC के केस में कपलिंग में कैसी वेवफॉर्म दिखती है। DC के केस में मान लीजिए ये वेवफॉर्म बनी है, तो DC के केस में कुछ इस प्रकार की वेवफॉर्म बनती है, जिसमें कुछ जो है कुछ अमाउंट ऑफ रिपल्सन जो है वेवफॉर्म जो है AC की भी दिखती है और DC की भी इसमें दिखती है। AC DC मीन्स इसकी वेवफॉर्म AC और DC दोनों ही होती है DC कपलिंग के केस। AC कपलिंग के केस में क्या होता है, इसमें जो है कुछ इस प्रकार वेवफॉर्म बनती है। सिर्फ AC कपलिंग में AC वेवफॉर्म प्रेजेंट होती है, और ग्राउंड कपलिंग के अंदर जो है आपकी एक कॉन्स्टेंट लाइन दिखती है आपको एक स्क्रीन के ऊपर सिर्फ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। CRO के अंदर जो है डुअल मोड CRO के अंदर अगर हम इनपुट पे सेम एम्पलीट्यूड, मान लीजिए सेम एम्पलीट्यूड की 2 वेवफॉर्म को अगर हम जो है 2 इनपुट पर देते हैं, तो यहाँ पर जो है एक लिसासू पैटर्न बनकर आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि अगर जो है डुअल मोड CRO के अंदर इनपुट में जो है सेम एम्पलीट्यूड की जो है वेवफॉर्म को अगर दिया जाता है, तो स्क्रीन पर हमें एक लिसासू पैटर्न दिखाई देता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। और अगर जो है सेम एम्पलीट्यूड की जो है वेवफॉर्म, ये है आपका X एक्सिस और Y एक्सिस, और यदि इस पे जो है फेज शिफ्ट अगर 45 डिग्री होता है,
45 होता है। तो कुछ इस प्रकार जो है एक लाइन जो है लीनियर जो है लाइन जो है स्क्रीन पर दिखाई देती है। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली स्टेटमेंट बेस आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं सीआरओ के अंदर जो है पीक टू पीक वोल्टेज अगर हमें दे रखी है, मान लीजिए 2 वोल्ट दे रखी है, ठीक है ना। अब हमें इससे जो है वीएम निकालना है, ठीक है, और वीआरएमएस निकालना है। तो किस प्रकार निकाल सकते हैं हम पीक टू पीक वोल्टेज का? जैसे आपको फॉर्मूला पता है, पीक टू पीक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 2 वीएम। हमें पता है पीक टू पीक वोल्टेज हमें दे रखी है 2, ठीक है, और हमें जो है वीएम निकालना है। तो वीएम को जब हम इधर डिवाइड करेंगे, इधर 2 जब डिवाइड में जाएगा तो पीक टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2, तो वीएम हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें पता है वीआरएमएस होता है पीक टू पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2। अब सिंपल है, अगर पीक टू पीक वोल्टेज हमें 2 दे रखी है और 1.4 समथिंग अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है सॉल्व करके आंसर आ जाता है। ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा होता है प्री एंड पोस्ट एक्सेलरेशन एनोड, जो भी बेस्ड होता है 10 मेगा इनपुट फ्रिक्वेंसी पर। अगर ज़्यादा होती है तो पोस्ट एक्सेलरेशन, कम होती है फ्रिक्वेंसी तो प्री एक्सेलरेशन। अगर फोकस की बात करें तो रेजोल्यूशन को कंट्रोल करता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोकसिंग एनोड यूज़ होते हैं सीआरओ के अंदर, ठीक है। सीआरओ के अंदर हम कैलिब्रेशन हमेशा करते हैं किसके साथ? स्क्वायर वेवफॉर्म के साथ। कैलिब्रेशन का मतलब होता है किसी भी डिवाइस को आप ऐसे इनपुट फीड कर दे जिससे रिजल्ट जो है हमारा डेफिनेट एक्यूरेट रिजल्ट आए। मान लीजिए 2 kg का वेट है, इस मशीन को हमने कैलिब्रेट कर दिया मल्टीपल टाइम इस पर वेट डालकर, इसकी वैल्यू जो है बिना लोड के 0 आई है, इसका मतलब ये पूरा कैलिब्रेट है। 0 आने पर इसके बाद जब हम इसमें लोड डालेंगे 2 kg का, तो जो वैल्यू जो है पूरी एक्यूरेट आएगी। इसी को हम कैलिब्रेट करते हैं, उसके लिए हम स्क्वायर वेवफॉर्म यूज़ करते हैं सीआरओ के अंदर। अब बात आ जाती है सीआरओ के अंदर जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को जो कंट्रोल कर रहा होता है वो आपका जो है कंट्रोल ग्रिड, जो कि किसकी बनी होती है? निकेल की बनी होती है। सीआरओ की स्क्रीन की अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये फॉस्फोरस से बनी होती है, फॉस्फोरस से बनी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहे होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है और सीआरओ पे स्क्रीन बन जाती है। ये आज का टॉपिक था सीआरओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट टॉपिक जो है क्रैक कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।